ये बिल्कुल 2 लाख का इन्होंने वेरा कर दिया। 20-25 लाख रुपया हमने सब भाइयों ने अपनी भैंसें बकरियां बेचकर, और हम माइग्रेंट आदमी हैं। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमारे 6 आदमी मिलिटेंटू ही ने ही ख़त्म कर दिए। यूसुफ लंबड़दार को ख़त्म कर दिया, क्यूम हवालदार को ख़त्म कर दिया, दूसरे अब्दुल्ला वल्दे हाजी ईसा उसको हलाल कर दिया, हनीफ वल्दे साईं हैं उसको हलाल कर दिया मिलिटेंटू ने। हम तो माइग्रेंट लोग थे। अरे भाई, ना हमें वो मुल्क, ना हमें ये मुल्क हैं। ये न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। अभी हम बांदी मोहल्ला में हैं, जो कि मोमया मंदिर जब आप जाते हैं उस रोड के साथ में ही लगता है और नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब में है। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको यहाँ की स्टोरी बताई थी, जो एक गुत्थम गुत्था यहाँ के लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपस में काफ़ी देर से जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा था कि ये जो ज़मीन है यहाँ बांदी की, ये ज़मीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। लेकिन जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे आता है तो वहाँ पे सामने ये निकल के आता है कि ये ज़मीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं है। और वहीं अगर हम आज की बात करें, आज जो हम आपको स्टोरी दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि आज बांदी में लगभग 5:30-6 बजे के करीब जो है जेडीए डिपार्टमेंट पुलिस दल के साथ यहाँ पे आता है और काफ़ी सारे मकानों की यहाँ पे तोड़फोड़ करता है। यहाँ पे हमारे से मकामी लोग हैं जिनके ये मकान हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? नूर मोहम्मद सर मेरा नाम है। और हमने मजदूरी करके, मेहनत करके तो इतना एक ज़मीन खरीद के और मकान बनाना शुरू किया। बना के लेंटर डाल के हमने ये भी सरकार से बहुत मेहनत आजी की कि मकान को गिराओ मत, अगर आपको ज़रूरत है तो आप खुद बैठो इसमें। तो आप हमारी मजदूरी को देखो और गरीबी को देखो, और सरकार की जो जंगलात की ज़मीन है उसकी तारबंदी बाहर हुई है, तो उन्होंने अंदर आकर तो ऐसा, और पूरा पुलिस का डिपार्टमेंट और पूरे सारे महकमे आकर तो हमारा गरीबों का ये टोटल गुजरों मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं। तो हमने ही मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दिए। राजीव जसरोटिया जी कठुआ में जो एमएलए हैं, कुलदीप जो हीरा नगर में एमएलए हैं, तो वो राजीव जसरोटिया जी, आप तो ये इसके जंगलात के भी मिनिस्टर बन चुके थे। तो पहले लाल सिंह जी को भी हमने जिताया, चौधरी सुखनंदन जी को हमने जिताया हैं, दूसरे वो बाली भगत जी हैं उनको हमने जिताया। कहाँ पर नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर दलीप परिहार है, उसको हमने जिताया। गुजरू ने ही, वहाँ पर और भी एमएलए और भी काफ़ी खड़े होते हैं। हमने सोचा चलो जी ये एक नई पार्टी है, हमारी कोई डेवलपमेंट होगी, हमारी तरक्की होगी, तो हम इस सरकार से कोई हमारा फ़ायदा हो जाएगा। सर, डेवलपमेंट हुई तो ऐसी डेवलपमेंट शुरू की। और पीछे भद्रवा बलेसा में दलीप कुलदीप परिहार वो भी बीजेपी में जीते हुए हैं, जाके गुलाम नबी आज़ाद साहब का पूरी फैमिली जो है वहाँ पर ही रह चुकी है, और वहाँ पर भी गुजरों ने ही वोट दिया। आज गुजरों के साथ शर्मसार लोग नहीं, इतना नहीं हुआ कि जिन्होंने 6 साल के लिए आपने बलिदान दे दिया, तो आज उन गुजरों के वही गुजर हैं जो पंडित कश्मीरी, कभी वहाँ पर गोली चलती है तो दिल्ली से बाहर कनाडा और फ्रांस में और उधर उधर अमेरिका में चले जाते हैं। वही गुजर कौम है जो इन जंगलों को बचाया, इस जम्मू कश्मीर को गुजरों ने बचाया। और किसी की कुर्बानी है तो बताओ। मेरे मास्टर जी थे यूसुफ लंबड़दार साहब, और उसको मिलिटेंटू ने मार दिया। मेरा एक चचेरा भाई था, उसको भेड़ बकरी चराने वाला, उसको मिलिटेंटू ने मार दिया। और एक लड़का हमारा कांस्टेबल था, उसको मिलिटेंटू ने हलाल कर दिया हैं। तो आज वही सरकार, जिस सरकार के पीछे हमारे नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, तो वही सरकार आके हमारा मकान कराए। हम तो माइग्रेंट आदमी हैं, पीछे हमारी स्टोरी का ये नतीजा निकालेंगे और इनको पता चलेगा कि ये कौन आदमी है और कैसे हैं ये। इनको आज भी मैंने कहा कि मकान को गिराओ मत। अगर सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को इतनी हमारे मकान पर, गुजरों के मकान पर ठोस आ चुका है, या गवर्नर साहब को इतना हमारे ही मकान पर गरीबी आ चुकी है कि वो, मैंने कहा मकान ही रख लो सर, लेकिन गिराओ मत। क्यों कि बाल बच्चे वाले हैं, हम मज़दूर लोग हैं। इधर देखो मेरे हाथों में छाले, देखो छाले, हम मज़दूर लोग हैं, हम रिश्वत खाने वाले नहीं हैं। सुना, हमसे शराबें पी गई, हम पर 3-3 पर्चे लगवाए गए। तो हम यहाँ पर बैठे हुए थे, अब ये झुग्गी डाली थी,
तो इसके पीछे पूरी सरकार पड़ गई। तो हमें क्या ना अशोक कोल साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमने सीना तान के और आपके साथ कुर्बानी दी। आपके 5 एमएलए डिस्ट्रिक्ट कठुआ से जितवाए, वो गुजरों ने जितवाए। वो सुना, हिंदू तो 10 खड़े थे लेकिन मुसलमान कोई डिस्ट्रिक्ट कठुआ में खड़ा नहीं था। वहाँ के 18,000 कुछ आदमी जो है, कुछ 100 लोग जो है, तो वो मुस्लिम लोग वहाँ पर बसते हैं। क्या वहाँ पर कोई एमएलए खड़ा नहीं होता? हमारा एक जाति थी और एक हमारा सिस्टम था। कठुआ में देखो, सांबा में देखो, जम्मू में देखो भाई, जहाँ भद्रवा विलेस बोलते हैं वहाँ के लोग को देखो, किश्तवाड़ में देखो कितनी पॉपुलेशन है, हैं? तो वहाँ पर हमने हिंदू को बना दिया। अरे भाई, एक बार अगर मुसलमान बन गया, दूसरे बार कोई समझे ना कि हमारे में आपस में भेदभाव है, हैं? और इतनी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। अब ये 20-25 लाख रुपया गरीबों ने मेहनत करके छाले दिख रहे हैं आपको। और पूरी सरकार को मैं ये चेतावनी देता हूँ, यहाँ के डीसी साहब को देता हूँ कि आपके और आपके गवर्नर साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि गरीबों के कुल्ले पूटे जाओ। आपसे और कुछ नहीं बनेगा, किसी का भला नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ पर हमारे डीएसपी साहब बोलते हैं गुजरू में कोरोना होता है। अरे भाई, जो जंगल के बादशाह हैं, जिन्होंने जंगल आज तक बचा कर रखा, देखो किसी के घर में, किसी के शहर में दरख्त है, हमारे घरों में देखो दरख्त है, पौधे हैं, हम इसकी पैरवाई करते हैं। फॉरेस्टर वाले तो बेच देते हैं, लेकिन हमने की फूल से फूल बटा और इसके हिफाजत करते हैं जंगलों की। और यहाँ हमने गोलियाँ खाई, मारें खाई, फौज की मारे खाई, मिलिटेंटों की मारे खाई, और मिलिटेंटों ने वहाँ से हमको हिरासत में लिया, हमने देश निकाला ले लिया। अब यहाँ पर हमारे साथ हमारी सरकार, जो आज की सरकार है, हमने वोट दिए हैं। मैंने जो एमएलए आपको गिन कर दिखाए हैं, और ये चौधरी सुखनंदन साहब को पूछना थोड़ा, जो पीएचई मिनिस्टर था, चौधरी लाल सिंह को जो फॉरेस्ट मिनिस्टर था, उसको पूछो आपको कौन जिताते हैं। अरे भाई, 15-15 एमएलए तो इनके खड़े हो जाते हैं, तो जिताते कौन है? गुज्जर कौम। आज पीछे किसके लगे हैं? गवर्नर साहब को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, और पूरे ऑल वर्ल्ड में ये मेरी वीडियो, और मैं वीडियो वालों को ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे दुख में शरीक हुए, और मैं इन्हीं लफाजों से शुक्रिया। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो नोटिस यहाँ पे हम घरों पे देख रहे हैं चिपकाए गए हैं, ये आज की डेट में चिपकाए गए, क्या इससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया? कोई नोटिस नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं। यहाँ पर पहले पटवारी आया, गुरदौर आया, उन्होंने निशानदेही की। निशानदेही करने के बावजूद यहाँ से 2 फीते, पता नहीं 100 मीटर का उनका एक फीता होता है, और बोलते हैं 2 फीते जो हैं अंदर फॉरेस्टर के अंदर हमारे हैं, उन्होंने बोला। और उसके बावजूद बाउंड्री वो है, और बाउंड्री के बाहर ये कम से कम 20 फुट जगह हमने छोड़ के पीछे ये आपने झुग्गी जैसी बनाई थी। मजदूर लोगों के साथ जुल्म करना, उनके वोट छीन लेना, उनके साथ नाइंसाफ़ी करना, उनके घरों की बेहुरमती करना, उनकी बीवियों का जब हमने थाने में FIR लगाई, फॉरेस्टर वाले आ गए तो उन्होंने यहाँ पर लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए हैं। तो हमने वो दरख्वास्त लेकर थाने में लगाई, हमारी दरख्वास्त का कोई वैल्यू नहीं, और उनके फॉरेस्टर वालों को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। भाई ये वो होगा, ये वो होगा, उनके पर्चे लागू हैं, हमारा आवाम का पर्चा कोई भी नहीं। हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना करिए। और पुराना मैं रिकॉर्ड दिखाने जाऊँगा, आपको रिकॉर्ड दिखाऊँगा, तो वो बंदा अभी आ रहा है, तो उसमें रिकॉर्ड देखिए कि हमारी मालकियत कहाँ तक है। हम पुराने ये जो जगह है जहाँ पे ये मकान बना हुआ है, जहाँ पे ये पहले मालकी थी। अच्छा। ये पहले मालकी आया, इसमें तरतीमा है, इसमें सब कुछ है। अब इन्होंने ये इसमें लैंड में कर दी, हाँ स्टेट लैंड में अभी किया इन्होंने। और पहले ये मालकी, हमारे पास तरतीमा है, रिकॉर्ड है, ये तो जितने मर्जी छपाएं। लेकिन ये गुजरों के पीछे लगने से इन्होंने क्या सोचा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। अरे भाई, जो अपने थाली में खाने का पैरा नहीं कर सकते, खाने को नहीं बचा सकते, वो पूरे हिंदुस्तान को कैसे बचा सकते हैं? इतनी बेगैरती हमारे और पुलिस वालों को हटा कर लाते हैं। भाई, जो जिसका रकबा है वो आए, और पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस अभी तक कम से कम 600 बंदा यहाँ पर था, तो हमें पानी तक पीने के लिए इजाज़त नहीं दी, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। और हमारे गरीबों का, मैंने कहा मकान ही आप रख लो, लेकिन गिराओ मत। चलो, इतना अफसोस तो नहीं है ना। आप क्या चखनाचूर अपना मुंह काला करके तो भागे यहाँ से, क्या लिया उन्होंने दुनिया से?
दुनिया की लानत है उन पर, जालिमों पर। और जो चुगल है, चुगल पर डबल लानत होनी चाहिए। सब क्या सुना? मांग करेंगे अब? हमारी मांग यह है कि हमारे जहां हम रह रहे हैं, हमारी ये झुग्गियां हैं, कच्चे हैं और पक्के हैं, इनको रहने दीजिए और आवाम को भड़काइए मत। ये कुछ भड़काऊ पार्टी बीच में चल रही है, पार्टी के कहने पर आप मत चलिए। हमने लोगों के साथ तामन देकर लोग जताए हैं, उन्हीं बीजेपी वालों को हम यहाँ पर खड़ा करेंगे। बोलेंगे हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे साथ क्या भेदभाव किया है। मोदी जी तो बोलते हैं कि घर घर मिलेगा हैं, और झुग्गियों से निकलकर हमने आज कम से कम 50 साल के बाद में इतनी मेहनत करके, मेरे हाथों में छाले दिख रहे हैं आपको, हम मजदूर लोग हैं। मैंने यहाँ सबसे रिक्वेस्ट की, बड़े बड़े गेस्टेड अफसर आए थे, अब मुझे नाम का पता नहीं था। सर मैं तो आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आप प्लंथ डालते हैं, जब नींव रखते हैं, जब प्लंथ खोदते हैं, तब भी आपके पास कोई मना करने कोई के लिए नहीं, आता है? कोई नहीं, ना हमें कोई नोटिस आया। इन्होंने अगर आना था, इन्होंने पहले नोटिस देना था, और नोटिस इन्होंने निकाला नहीं। अभी आधे घंटे के वो मकान तोड़ के उसके बाद में इन्होंने यहाँ नोटिस लगाया। तो ऐसा बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम बीजेपी वालों से कि हम भी बीजेपी के पार्टी के छोटे से वर्कर थे, लेकिन मुझे पता है जब इंसान शाखों को काट देता है वो दरख्त सूख ही जाता है। जहाँ मैं आया हूँ बेवतन में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकम वहाँ फरियाद क्या करना। चलो शुक्रिया। तो अब काफ़ी नुकसान जो है इन लोगों का यहाँ पे हुआ है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में सामने दिख रहा है यहाँ पे कितना नुकसान जो इन लोगों का हुआ है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये प्लाट जो है, इसको जो प्लंथ डाल के जिसकी चारदीवारी का ये प्लांट डाला गया था, इसको भी यहाँ पे जो इनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ पे तोड़ा गया है, वो सामने देखेंगे आप, टीन के शेड बनाए गए थे इन लोगों के द्वारा। यहाँ पे भी तोड़फोड़ की गई है, वो सामने वहाँ पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे भी जो है ये तोड़फोड़ की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। और आज सुबह लगभग 5:30-6 बजे के करीब जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आती है, और यहाँ पे जो इन लोगों को यहाँ पे तोड़फोड़ किया जाता है, और कुछ घरों पे जो है वो नोटिस चिपकाए जाते हैं। दुर्भाग्य ये है इन लोगों का कि इनको जो है पहले से इन चीज़ों का जो है पता नहीं रहता है, इल्म नहीं रहता है, इनको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया जाता है। और हेलो हेलो हेलो, ठीक। बचाना क्या है, अब वीडियो बनी हुई है खाली, तो वीडियो बनाई है। हाँ थोड़ी बहुत, अब वो आने ही नहीं दे रहे थे किसी को भी। किसका मुकाबला है? ये पीस वाला है, दूध वाला कुछ नहीं रहता है। किसका है? और भी इस्तेमाल है, हम जल्दी